टुडे थॉट, आज का हमारा थॉट है, सपना एक देखोगे तो मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर से तात्पर्य उस कंप्यूटर से है जो व्यक्तिगत यूज के लिए बनाया जाता है या व्यक्तिगत यूज के लिए बनाया गया है। प्रथम कंप्यूटर को प्रथम बार 1870 में प्रथम बार IBM पर्सनल कंप्यूटर को प्रथम बार IBM कंपनी ने बनाया। IBM कंपनी ने इसको बनाया। अब हम देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं। घटक, पर्सनल कंप्यूटर के घटक से आज से या तात्पर्य है पर्सनल कंप्यूटर किन डिवाइसों से मिलकर बना होता है या ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जिनसे पर्सनल कंप्यूटर मिलकर बनता है। वह कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनसे पर्सनल कंप्यूटर मिलकर बना होता है। तो एक पर्सनल कंप्यूटर किन किन से मिलकर बना होता है? प्रथम होता है इसमें सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। दूसरा घटक होता है इसका, दूसरा घटक होता है मॉनिटर, मॉनिटर। तीसरा घटक होता है इसका कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड। चौथा घटक होता है माउस, पांचवा घटक होता है एक पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। छठवा क्या होता है? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या क्या देखते हैं हम? मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या आता है? मल्टीमीडिया में सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव के बाद में स्पीकर, स्पीकर, माइक, स्पीकर, माइक और मॉडेम और वेब कैम, वेब कैम। सातवां घटक क्या होता है? सातवें घटक को ऐच्छिक घटक कहते हैं। ऐच्छिक घटक, ऐच्छिक घटक होता है जिसमें किस किस को रखते हैं? ऐच्छिक घटक इसमें हम रखते हैं प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, सीडी हो गई। सीडी के बाद में जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। बिजली आपूर्ति, आठवां होता है बिजली आपूर्ति के घटक, बिजली
वाले घटक, बिजली आपूर्ति वाले घटक को हम देखते हैं कौन कौन सा होता है बिजली आपूर्ति घटक, यूपीएस और सीवीटी। एक पर्सनल कंप्यूटर किन घटकों से मिलकर बना होता है? सिस्टम यूनिट, दूसरा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क और मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के तहत हम देखते हैं सीडी ड्राइवर, स्पीकर, माइक, मॉडेम और वेबकैम। एचई घटक के अंदर हम देखते हैं प्रिंटर, पहला प्रिंटर हो जाता है एचई घटक में, और फ्लॉपी डिस्क यह भी एचई घटक में आता है, सीडी और जॉयस्टिक। बिजली आपूर्ति के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति के लिए उसमें यूपीएस और सीवीटी जैसे डिवाइस होते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट सीपीयू। सिस्टम यूनिट के तहत सीपीयू किसी भी डाटा को जब हम इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद में भंडारण होता है, भंडारण होने के बाद में सिस्टम यूनिट में सीपीयू उस पर तार की गणना करता है, सीपीयू। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर होता है टेबल पर रखा हुआ एक बॉक्स नुमा संरचना, ऐसा होता है मॉनिटर। ये टेबल हो गई, टेबल पर ये होता है पूरा मॉनिटर, कुछ इस तरह का दिखता है मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखता है। टेबल होती है, टेबल के ऊपर जो ऐसी संरचना होती है वो होता है मॉनिटर। कीबोर्ड, कंप्यूटर में न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड होता है उसमें। माउस होता है कर्सर को चलाने के लिए, कंप्यूटर में कर्सर को चलाने के लिए और क्लिक करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क, मल्टीमीडिया के तहत देखते हैं ड्राइव, स्पीकर, ये मेमोरी को भंडारण करने के लिए इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में। स्पीकर, ये कोई भी डाटा होता है, सूचना होता है, उसको विद्युत जो सिग्नल होते हैं उसको ध्वनि सिग्नल में बदलता है स्पीकर। विद्युत सिग्नलों को ध्वनि संकेतों में बदलता है स्पीकर। माइक क्या करता है? आवाज को, कोई भी आवाज होती है उसको कंप्यूटर में प्रवेश करवाता है माइक। मॉडेम, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। और वेबकैम, किसी भी पेज को सर्च करने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी पेज को सर्च करने के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर, किसी भी डाटा को हार्ड कॉपी बनाने के लिए, यानी कागज पर इनपुट को आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किसी भी सूचना को कागजी रूप में कौन परिवर्तित करता है? प्रिंटर। सूचना को कागजी रूप में परिवर्तित करता है प्रिंटर। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर में। सीडी, ये भी डाटा को स्टोर करता है। जॉयस्टिक, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। बिजली आपूर्ति, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसको बिजली यूपीएस एक पद्धति है, यूपीएस डिवाइस होता है, उसके द्वारा आपूर्ति की जाती है। यूपीएस क्या होता है? कंप्यूटर को उतनी ही बिजली देता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। सीवीटीवी बिजली आपूर्ति करता है कंप्यूटर को। यूपीएस क्या होता है? रिचार्जेबल होता है, इसमें रिचार्जेबल एक बैटरी लगी होती है। पहले बिजली रिचार्जेबल बैटरी पर बिजली पहले क्या होती है? विद्युत डायरेक्ट कंप्यूटर में प्रवेश नहीं कराई जाती, पहले विद्युत को रिचार्जेबल बैटरी में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद में यह जो यूपीएस होता है वो उसको कंप्यूटर में देता है। सीवीटी,
ये भी कुछ इस तरह का ही कार्य करता है जैसे यूपीएस करता है। ये हो गए पर्सनल कंप्यूटर के घटक। उसके बाद में हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर के बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? किसी भी डाटा को या सूचनाओं को या अनुदेशों को जब हम कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं और प्रवेश करवाने के लिए जिस युक्ति का हम उपयोग करते हैं या जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन उपकरणों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस को भी डाटा या अनुदेश जब हम कंप्यूटर में क्या किया जाता है? इनपुट डाला जाता है। जब डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है तो कौन सी भाषा में होते हैं? मानवीय भाषा में। कौन सी भाषा में डाला जाता है? मानवीय भाषा में। मानवीय भाषा में डाला जाता है। डाटा को कंप्यूटर में किस रूप में प्रवेश कराया जाता है? मानवीय भाषा में। लेकिन कंप्यूटर डाटा को मानवीय भाषा में नहीं समझ सकता। कंप्यूटर मशीनी भाषा में ही डाटा को समझ सकता है। तो इनपुट डिवाइस डाटा को मानवीय भाषा से किस रूप में परिवर्तित कर देता है? मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में इनपुट डिवाइस डाटा को परिवर्तित कर देता है। इनपुट डिवाइस जो मानवीय भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में उस डाटा पर जो डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कराया गया उस डाटा पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। मशीनी भाषा के डाटा पर प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। प्रोसेस करने के बाद में डाटा मशीनी भाषा में ही होता है। यहाँ पर अभी तक डाटा मशीनी भाषा में ही है। अब यहाँ उपयोगकर्ता को मशीनी भाषा नहीं आती है। तो उपयोगकर्ता को जो मशीनी भाषा नहीं आती है तो ये डाटा को वापिस मानवीय भाषा में कौन परिवर्तित करता है? आउटपुट। इस मशीनी भाषा को जो मशीनी भाषा में डाटा है उसको आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट डिवाइस द्वारा मशीनी भाषा को परिवर्तित किया जाता है। किसमें?
मानवीय भाषा में, मानवीय भाषा में डाटा को एक आउटपुट डिवाइस द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किसमें, मानवीय भाषा में, ताकि उपयोगकर्ता उस डाटा का उपयोग कर सके। एक बार और दिखा देता हूं आपको, इस डायग्राम को समझा देता हूं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या करता है, जब हम डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश करवाते हैं तो डाटा मानवीय भाषा में होता है, डाटा मानवीय भाषा में होता है और कंप्यूटर को चाहिए होता है मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा। तो उस मशीनी भाषा को, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, इनपुट डिवाइस। मशीनी भाषा में डाटा परिवर्तित हो जाने के बाद में उस पर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद में डाटा मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है। जब डाटा मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है तो उसको वापस उपयोगकर्ता के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है, और उसको मानवीय भाषा में कौन बदलता है, आउटपुट डिवाइस। मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। अब प्रमुख इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस देख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया। दूसरा माउस, माउस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद में प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय पेन। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रकाशीय पेन हो गया। प्रकाशीय पेन के बाद में स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। स्कैनर के बाद में बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर के बाद में मीकर या माइकर जिसे कहा जाता है, माइकर। पंच कार्ड, पंच कार्ड रीडर, रीडर, पंच कार्ड रीडर हो गया। उसके बाद में क्या है, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के बाद में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के बाद में टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हो गया। टच स्क्रीन के बाद में माइक, माइक हो गया। माइक के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इनपुट डिवाइस, प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, स्कैनर के बाद में बारकोड रीडर, मीकर, पंच कार्ड रीडर,
ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा और टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक रीडर, ये प्रमुख इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग किया जाता है, जिस इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसको कीबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर में न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे कीबोर्ड कहा जाता है। माउस क्या होता है? कंप्यूटर में ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये क्लिक पॉइंट करने के लिए या डाटा को क्लिक करने के लिए, फाइल को क्लिक करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक को वीडियो गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्कैनर क्या होता है? डाटा या प्रोग्राम या फाइल को स्कैन कर कर कागजी रूप में परिवर्तित करता है। स्कैनर कंप्यूटर में डाटा को स्कैन करके प्रवेश करवाता है। स्कैनर बारकोड रीडर, आप सभी ने देखा होगा, लंबी लंबी जो लकीरें वाला एक चिन्ह होता है उसमें उत्पाद की सभी जानकारी या सूचनाएं होती है, उसको पढ़ने का काम बारकोड रीडर करता है, पढ़कर उसको कंप्यूटर में प्रवेश करवाता है। मीकर होता है मैग्नेटिक इंक, ये विशेष प्रकार की चाय से या चुंबकीय चाय होती है, चुंबकीय चाय से लिखा हुआ एक लाइन होती है, उस लाइन को माइकर जो इनपुट डिवाइस होता है वो पढ़कर कंप्यूटर को समझाता है। पंच कार्ड रीडर, ये भी कुछ इस तरह का ही होता है। पंच कार्ड रीडर भी प्रकाशीय पेन मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है, कंप्यूटर में ही होती है। ये फ्लॉप कॉपी रूप में होती है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में होती है। ये हार्ड नहीं होती। ये कंप्यूटर के अंदर ही जो चिन्ह आता है प्रकाश पेन जैसा, वो होती है प्रकाशीय पेन। कंप्यूटर में स्क्रीन पे जो लिखने के लिए काम में आती है वो होती है प्रकाश पेन। कंप्यूटर में स्क्रीन पे जो लिखते हैं जिससे कंप्यूटर के अंदर ही, वो होती है प्रकाशीय पेन। ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये प्रकाशीय विधि से कंप्यूटर को डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराने की विधि है मार्कर रीडर। प्रकाशीय विधि से डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराने की विधि मार्कर रीडर कहलाती है। डिजिटल कैमरा वीडियो को कंप्यूटर में प्रवेश डिजिटल कैमरा के माध्यम से ही प्रवेश कराया जाता है। डिजिटल कैमरा के माध्यम से वीडियो हो गई या किसी चित्र को, और ऑडियो वीडियो गाने जितने भी होते हैं उनको डिजिटल कैमरा के द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता है। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन के माध्यम से, ये स्मार्टफोन में होती है, स्मार्टफोन में क्लिक करने पर डाटा उसमें स्मार्टफोन में चला जाता है। टच स्क्रीन के द्वारा भी इनपुट किया जाता है डाटा। माइक के द्वारा आवाज को कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर वो मशीन है जो ये होगा इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर होगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हो गया प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के बाद में फ्लोटर के बाद में फ्लोटर हो गया। स्पीकर के बाद में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में इनपुट आउटपुट डिवाइस
को प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्टर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, कार्ड रीडर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और कार्ड रीडर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्कैन इमेज हो गई, स्कैन इमेज हो गई, ये भी आउटपुट डिवाइस के तहत ही आता है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट डिवाइस प्राप्त होता है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्लोटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज, इन सबको हम आउटपुट डिवाइस में देखते हैं। आउटपुट डिवाइस में देखते हैं। इसके बाद में इन पर डिटेल से बात कल करेंगे। डिटेल से कल पढ़ाया जाएगा।